ये आम आदमी भी कहते हैं कि अगर अगर इसके अलावा कोई और सरकार होती तो अभी तक तो बुरा हाल हो गया होता। जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इन्होंने और जिस तरह से इन्होंने अभी ऑक्सीजन के केस में और बहुत सारे केसेस में रेमडेसिवियर के लिए, और जो जैसे ऑक्सीजन जैसा के वन सेकंड, ऑक्सीजन केस में तो बिगेस्ट मिसअप है ना। क्या है मैसेज? While on the one hand we say that he is the tallest leader, fine, good, there is no alternative, fine, आपका एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, गुड, बट ऑक्सीजन के कारण ही लोगों की मौत हुई है ना इस देश में, नहीं हुई नहीं है? नहीं, ऑक्सीजन की अगर मौत, ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है तो आप इस बात को भी आप समझिए कि एक कंट्री में जहां पे अगर आज भी आप देखिए यूपी बिहार, जब इवन दिल्ली की बात करिए, मोहल्ला क्लिनिक ही बन गए हैं, तो कौन से इसमें चमत्कार हो रहे हैं वहां पे गधे घोड़े बात और वो नहीं है, बात वो नहीं है रिंकू। मैं नहीं कह पॉइंट रही। ये है कि ऑक्सीजन के कमी के कारण लोग अगर मर रहे हैं तो ये भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है। लेकिन लेकिन देखिए, ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में बिल्कुल नहीं थी। इंडिया इज वन ऑफ द ऑक्सीजन, आई मीन बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। द थिंग इज वी हैड नो कंटेनर टू सप्लाई फ्रॉम द प्लेस इट वाज प्रोड्यूस्ड टू। That's exactly my point. That's exactly my point. कि आप पिछले एक साल जून 2020 से लेकर अभी तक कर क्या रहे थे? क्या वेट कर रहे थे? आप उसकी बात, अच्छा, जहां तक आप, मैं इस बात को भी, मैं बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, 1 to 1 की बात नहीं है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, इसलिए जस्ट it's okay, carry on. My point is, और I दूसरी should बात, also जहां know तक आप ना, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे ना, आपका अभी सेकंड वेव हो गया, हाँ, कितने लोग मर गए? थर्ड वेव के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। Have you increased your ICUs? No. Have you increased your beds? No. Hospitals increase हुए? No. तो फिर अगर अगले वेव में इससे ज्यादा केसेस आ जाएंगे तो आप मैनेज कैसे करेंगे? दिस इज सेंटर कैन फंड यू, सेंटर कैन गिव यू ऑल द, बट ये मैटर तो स्टेट का मैटर है ना। हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट, हेल्थ इज नॉट अ मैटर ऑफ। One second. State मैटर है तो there was a time you had 23 states in with you. What were you doing? What was BJP doing? BJP was ruling in 23 states. It is still ruling in 16 states. What is BJP doing? Okay, then don't say what you did in 1 year. एक ही साल में इन्होंने 23 स्टेट्स नहीं मूव कर, से कम नहीं हो गए हैं। एक मिनट, कर्नाटका में सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं ना। कर्नाटका में आप कब से रूल कर रहे हो? चौथा टर्म है आपका, क्यों नहीं हॉस्पिटल्स है? एग्रीड, लेकिन जहां तक आप जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा आप ही के टर्म रहे। नहीं, सबसे ज्यादा आपके टर्म्स रहे, वो मैं मानती हूँ। ये हमारे हेल्थ सेक्टर में अगर आप और कंट्रीज के देखें तो हमारे यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज टू सेक्टर्स आर वेयर वी आर इन्वेस्टिंग वेरी लेस, बहुत हम कम अपना स्लॉट दे रहे हैं। So that is exactly what I'm trying to say, that if you knew that there is a pandemic and the pandemic can resurface, किसने आपको बोला था कि होली मनाने दो मथुरा में? किसने बोला था कि आप जाके इलेक्शन में ओपन कर दो? डिजिटल इलेक्शन भी हो सकता था ना, ये आइडिया आ सकता था ना, लेकिन नहीं होने दिया, फिजिकल इलेक्शन करवाया। जिस तरह से किसने बोला था महाकुंभ कराने के लिए? जो प्राइम मिनिस्टर ने बाद में रोका, वो शुरू में ही रोक सकते थे। पीपल विल लिसन टू हिम, दिस इज द डिफरेंस। ही इज द पर्सन जो लोग उनको सुनेंगे। While on the one hand, हाँ, he is the biggest leader, is all good, but the fact is कि ये जो नुकसान हुआ है इस बार सेकेंड वेव में, उसके कारण पॉपुलैरिटी ने डिप लिया है, ये बात फैक्ट है। अगर 2-3 वेव और आ गए तो लोग भूल जाएंगे कि आप बहुत पॉपुलर हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्रीड, लेकिन सर इस बात को भी ये सुनिए, समझिए, ये पेंडेमिक है, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड ओवर हुई है, हमारी कंट्री में ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जिन कंट्रीज का बहुत अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर था, वहां पर इतनी मौतें क्यों हुई? फैक्ट is that the way it has functioned as far as the COVID is concerned, I am extremely disappointed with the way this government has functioned because of the fact कि उनके पास एक साल था और एक साल वो सो रहे थे। As simple as that. इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। आपके पास पूरा एक साल था, आपको मालूम होना चाहिए था ऐसा हो सकता है, आप तैयारी कर सकते थे। आपने सारे, मैंने अपने आंख के सामने देखा है, यहाँ पर बनाया गया था RR एयरपोर्ट के पास हॉस्पिटल, उसको डिसमेंटल होते हुए मैंने देखा। क्या जरूरत थी डिसमेंटल करने की? सर मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ RML हॉस्पिटल में 3rd कोविड हॉस्पिटल वहाँ ने उन्होंने इनॉग्रेट किया, और आज की तारीख में ओनली one first hospital is functioning, and that too with the black fungus cases. Not a single COVID patient is there. COVID patients are not very down. ये कोविड का थर्ड जो ये बार बार प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इट इज जस्ट टू कीप पीपल इन ऑन अलर्ट मोड। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट वेदर इट आपको डराने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई,
डराने के लिए बोल रहे हैं। सेकेंड वेव तो आया ना, अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता है, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, तैयारी तो रखिए। आपको पास तैयारी ही नहीं थी, ना ऑक्सीजन पहुंचा लोगों तक, पेशेंट्स के पेशेंट्स मर गए। आरएमएल मतलब गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट्स मर जाएं ऑक्सीजन की कमी के कारण तो ये शर्मसार करने वाली बात है। दिल्ली में लेकिन ये न्यूज गलत थी। दे केम नहीं, उन्होंने कहा कि नॉर्मल केसेस से 2 हॉस्पिटल का नाम आया था। गंगाराम ने भी आके कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोई भी आप कुछ भी कह दें, फैक्ट ये है कि इतने सारे लोग मरे, और वो इसलिए मरे बिकॉज दिस गवर्नमेंट वो हैड नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। सो वो आप ब्लेम अलग नहीं कर सकते, आप बाकी चीजें जरूर कर सकते हैं। मैं खुद बोलता हूँ बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो दे वेर एबल टू मैनेज इट, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट इस चीज के लिए आप नहीं उनको सेव कर सकते कि उनके पास वक्त था और उन्होंने शायद एक्शन नहीं लिया। अब चाहे कोई भी क्रिटिक होगा, ये तो किसी के परिवार में एक सदस्य भी गया है ना, तो वो आपके कारण गया क्योंकि बेड नहीं मिला उसको। सर यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर हमारी कंट्री में मीडिया ने इस चीज को बहुत हाइप किया, ऑक्सीजन केस को भी बहुत हाइप किया, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। एंड क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं एक मिनट, क्यों नहीं होना चाहिए था रिंकू? अगर किसी एक शख्स की मौत हो जाती है ना ऑक्सीजन के बिना इस देश में, उसके बारे में हाइप होना चाहिए। मीडिया के हाइप के कारण ही चीजें दुरुस्त हुई जल्दी, वरना अगर मीडिया हाइप ना करे तो यहाँ और भी लोग आलू प्याज की तरह मरते रहेंगे इस देश में। ये मैं मानती हूँ सर, ये लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा था। करना चाहिए ऐसे केस में, जरूरत से ज्यादा नहीं, और ज्यादा करना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है और ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग मर रहे थे, जिनके परिवार में लोग मरे, उनका दर्द जाके पूछिए, वो बताएंगे कि उनका दर्द कितना। क्या वो लोग लौट सकते हैं? वो नहीं लौट। नहीं सर, वो आगरा वाला केस जहां वाइफ अपनी हस्बैंड को वो ऑक्सीजन दे रही थी माउथ टू माउथ, और जहां एक बेटी अपनी मदर को दे रही थी, ऑक्सीजन दे रही थी, जबकि मालूम है दिस डिजीज इज सो इन्फेक्शियस, दीज थिंग्स आर वेरी टची एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग। आई एग्री टू दैट। स्टिल आई मस्ट से दिस गवर्नमेंट हैज रियली वर्कड वेरी वेल देन अदर गवर्नमेंट्स। I mean, that's different altogether. This is an entirely different question. अगर क्या ये गवर्नमेंट रहेगी, क्या मिस्टर मोदी आएंगे? मैंने खुद कहा there is no alternative. That is Tina factor is there. There is no alternative. That is Tina. क्या एंटी इनकम्बेंसी है? शायद उतनी नहीं जितना लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो गलत है वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोविड वाज अ कंप्लीटली मेस अप। इतने सारे लोग मर गए, यंग लोग मर गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। आप उन परिवार को वापस नहीं ला सकते। यस, एक चीज जरूर गवर्नमेंट ने किया कि उसका इंपैक्ट सड़क पे नहीं होने दिया, सोशल अनरेस्ट नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों आया, कैसे आया, अभी क्यों आया, क्या नेचुरली आया, अननेचुरली आया, ये सब अलग डिबेट है। लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी, उसका सिंपल एग्जाम्पल है, ना आपके पास बेड्स थे, ना आपके पास आईसीयूज हैं, और ना आपके पास ऑक्सीजन है। लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण मरे, लोग आईसीयू नहीं मिलने के कारण मरे, लोग बेड्स नहीं मिलने के कारण मरे। बहुत सारे लोग इसलिए मरे क्योंकि वो घर में ही इलाज कराते रह गए। ये फैक्ट है। तो अब हम लोग ने इसको नहीं सुधारा है। तीसरा वेव आए ना आए, डर ही हो चलेगा, लेकिन अगर आ गया तो फिर कोई मरना नहीं चाहिए। सर ये पॉसिबल नहीं है। पेंडेमिक में यू कांट से लाइक दिस, यू कांट से लाइक दिस। एंड सर पेंडेमिक में यू कांट से इज एन एक्सक्यूज। आपके पास एक साल थे, आप सो रहे थे, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेंडेमिक में कुछ भी हो सकता है कि 50,000 लोग मरने के लिए छोड़ देंगे हम। पेंडेमिक में महामारी है, मौत बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा मौतें आती होगी, हमने भी सुना है पेंडेमिक, हमें पता है। मेरा पॉइंट ये है, आपने क्या तैयारी की पहले वो बताइए मुझे। आपने कुछ नहीं किया, आपने बेड्स नहीं बढ़ाए, ये फैक्ट है। अगर हम स्टेट बेड्स नहीं बढ़ाए, एक साल में कोई बेड्स नहीं बढ़ाया। यस यस, आपने लास्ट मोमेंट में आके, आपने सुना था ना ट्रेन को कन्वर्ट कर रहे थे आईसीयू में, कहाँ है वो ट्रेन? वेयर आर दोस ट्रेन्स? कहाँ थे ट्रेन्स? डिसमेंटल कर दिए गए। ये सेटअप डिसमेंटल कर दिया गया। क्यों डिसमेंटल किया? क्योंकि आपको लगा कोविड खत्म हो गया है। कोविड खत्म नहीं हुआ था, वो वापस आ गया। अभी फिर बोलो कि कोविड खत्म हो गया, थर्ड वेव तो ऐसे ही बोल रहे हैं। और अगर आ गया तो क्या करेंगे? थर्ड वेव आ गया है ब्रिटेन में, दे हैव अ लॉकडाउन। थर्ड वेव वहां चल रहा है। ब्रिटेन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हम इतने पॉपुलेशन में 50 लाख भी मरेंगे ना तो हम बोलेंगे 1% मरे। अरे भाई, जिस परिवार का मरा उसका दर्द समझिए। यस यस सर। सर लेकिन यहाँ एक चीज और है सर, यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहली बार जब लॉकडाउन डलवाया तो
सर मैंने एक चीज, मैं यहाँ पर एक चीज, ये थोड़ी इस मैटर से मैं हट के बात करूंगी गवर्नमेंट की बात, लेकिन सर मैं इस बात से, इस बार जो ये सिचुएशन हम जिस जिस सिचुएशन से हम अब गुजर रहे हैं, मैं क्योंकि मैं टीवी डिबेट्स देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, और जिस तरह का पॉलिटिक्स मैंने अपने देश में देखा है, इतना गंदा पॉलिटिक्स मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब यहाँ पर मीडिया को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस जो अभी आज ओपोजिशन में हैं, वो कहीं पर भी तो, जैसे किसी कोई भी अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट सेटअप में है ना। उन्होंने कहीं पर भी, जो अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए आप, कहीं पर भी उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब पहली बार लॉकडाउन लगा तो उसको इस बार अपोज किया, और इस गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी बात भी कह सकते हैं और थोड़ी निगेटिव बात भी है, मैं मान सकती हूँ। ये बहुत जल्दी प्रेशर में आती है और बहुत ज्यादा अपनी चीजों को दूसरे के हिसाब से भी करती, शायद कुछ बेहतर हो। पिछली बार लॉकडाउन था, वो तुगलकी था लॉकडाउन। इस बार इन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, आपको फ्रीडम दे दी, आप लगाते नहीं हैं। अरे इस देश में आप इस देश में ऐसा ही होता है, दाएं जाओ तो गलत, बाएं जाओ तो गलत, इधर जाओ तो गलत, उधर जाओ, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन मेरा पॉइंट है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों को बचाना। आप इस ओपिनियन में अगर पढ़ जाओगे कि लोग कह रहे हैं दाहिने जाने, आप दाहिने जाओगे, कोई बोलेगा बाएं जाने, बाएं जाओगे, फिर इसका मतलब यू आर अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर। मिस्टर मोदी इज अ फैंटास्टिक एडमिनिस्ट्रेटर। सो इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, you should take care of people's health, people's life. Don't get bothered by what people are saying. यहाँ तो लोग पागल कर देंगे, काम करते बनता कुछ नहीं है, आइडिया 50,000 दे देंगे। अब जब लोग मर गए तब बोलोगे इसलिए मर गए, ये तो सबको मालूम है, तो अब क्यों आइडिया दे रहे हो? पहले कहाँ कर रहे थे? मिस्टर राहुल गांधी या कोई भी पॉलिटिशियन है, आप जब आइडिया दे रहे हो तो देयर इज अ वे टू प्रेजेंट एन आइडिया। डोंट गिव अ सरकास्टिक आइडिया। सरकास्टिक वे में अगर सही बात भी बोलेंगे तो लोगों को उल्टी कैसे प्रेजेंट किए? देयर इज अ वे टू प्रेजेंट द केस। सर आप, प्रॉब्लम इज द इंडियन ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव द एक्यूमेंट टू प्रेजेंट द केस द वे दे शुड। आधे से ज्यादा टाइम ईगो की लड़ाई लड़ते रहते और देश गया भाड़ में। सर आपने जो एक बात कही ना कि यहाँ पर मोदी के आगे कोई भी लीडर स्टैंड नहीं करता है, मैं एक बात और कहूंगी इस गवर्नमेंट को कि नेक्स्ट टेन्योर में आएगी नहीं आएगी, मैं ये चीज मैंने देखी है, लोगों की कॉमन परसेप्शन देखा है, जो भी थोड़ा भी इंटेलेक्ट रखता है वो ये देखा है कि अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर पार्टी जो 70 इयर्स तक रूल कर चुकी थी हमारी कंट्री में, या जो भी बहुत सालों से बहुत लंबा टेन्योर जिन्होंने बिताया है, अगर वो किसी चीज को सपोर्ट करे तो जरूर वो गलत होगा। उनको ये एक बहुत क्लियर फंडा समझ में आ गया है। ये तो मैंने देख लिया है यहाँ पर लोगों से बातचीत में, लोगों से जब बात होती है तो लोग कहते हैं हाँ उसने कहा है, जरूर वो गलत कह रहे होंगे, और होता भी है हर बार। एक जैसे अभी हमने इजराइल का एक एग्जाम्पल देखा, इजराइल वॉज फाइटिंग और नेतन्याहू was not that time prime minister, वो मतलब he was acting prime minister, and the person who was supposed to be prime minister, he said for me the country is first, and no, I mean our that shows, that is the maturity of a leader, but then that's okay। मुझे लगता है कि इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स गाइड करता है सब कुछ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडिया की इंटरनेशनल पोजीशन गाइड नहीं करती है हमारे पॉलिटिक्स को। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको नेशनल इश्यूज पे कोई डिवीजन नहीं हो सकता। मिस्टर वाजपेयी ने इज द फाइन एग्जांपल ऑफ दैट। यस, एग्री। चाहे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही हो, कोई भी रहे हो, व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियाज परसेप्शन, मिस्टर वाजपेयी वुड पुट एवरीथिंग एट रेस्ट। इंडियाज परसेप्शन इज अटमोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ऐसा हर लीडर सोचे, जरूरी नहीं है। इतनी समझदारी हो जाती तो सारे लीडर समझदार हो जाते। पॉइंट बहुत सिंपल है। As a government, you are ruling. Your responsibility is to save people, ensure safety of people. आपने सब कुछ अच्छा किया, minus this last 1 year. This last 1 year is not a correct year for you, because COVID में आपका जो भी रोल रहा है, it has not helped people. चाहे आप कोई भी लॉजिक दे दीजिए कि एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक ये हक नहीं देता है कि आप मतलब अब बेड मत बढ़ाइए, आप बेड मत बढ़ाइए, इंतजार कीजिए, पेंडेमिक है इतने लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। It's not like that, sir. But sir, here as you are saying कि डेथ की जहां तक आपने बात की, अगर हम देखें तो उससे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन 2 मई से ज्यादा जितने लोग अफेक्टेड रहे, उससे ज्यादा तो 2 मई के बाद लोग अफेक्टेड हुए हैं वेस्ट बंगाल में। That is one state. Why are we so particular about that state? लोग मरे,
तो केवल वेस्ट बंगाल में थोड़ी मरे, बाकी जगह भी मरे। नहीं, जहाँ इलेक्शन नहीं थे वहां इलेक्शन की वजह से लोग मरे जिस स्टेट में, तो वहां पर भी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहां पे बहुत कुछ कर सकती है अगर लोगों की डिमांड पे ही करती है, तो ये तो नहीं करती है ना। ये दैट इज व्हाट इज वी आर सेइंग this government. And I don't know how far it is correct that people are saying, there is a news that people are saying that he may get a Nobel Prize, and for that he is not going to take very strong action. He is trying to show that he is I don't know how far it is correct. No, we don't discuss this. I know these things come, I mean, on news, and I mean certain we don't hold any brief for anybody, but yes. At the same time, what we need to say. So when people say that maybe here we are here to convince somebody, we are also here to criticize what is wrong. No, I'm just clarifying. We are saying Madhu, please go ahead. Your chance. Okay, sir. Rinku, just stay on. Okay. Madhu, go ahead. सर देखिए, मैं पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा तो नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं भी एक बीजेपी सपोर्टर हूँ और मोदी सपोर्टर हूँ। बट मैं फिर भी आपको एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगी कि जो मैं बंगाल के इलेक्शन को जहां तक समझ पाई हूँ, मुझे बंगाल के इलेक्शन में जो हार हुई है उसका मुझे जो रीजन समझ में आता है, वो रीजन मुझे 3 चीजें समझ में आती है। पहला है, एक तो ममता दीदी के कट्टर सपोर्टर्स जिन्होंने उनको वोट दिया। दूसरा है अपना कोविड, और जो थर्ड है वो है एसएसआर केस। और ये तीनों केस ने, मुझे लगता है तीनों चीजों ने मोदी जी को वहां पे जीतने नहीं दिया मेरे हिसाब से। मेरा अपना, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं समझती, लेकिन अभी जैसे रिंकू मैम एक बात बोल रहे थे ना कि जो कोविड केसेस हैं इतने सीवियर नहीं थे। तो मैं एक बात बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। एक राहुल बोहरा करके एक यूट्यूबर था जिसके मिलियन फॉलोवर्स थे। उसने अपने मरने से पहले, और वो 34-35 ईयर यंग बॉय था, उसने 6 महीने पहले शादी की थी, और उसने मरने से पहले एक लाइव वीडियो दिया था जिसमें उसने ये बताया था कि जिस हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में था वो, और वहां पे उसे सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो ये बता रहा था कि जो ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, और जिस ऑक्सीजन के लिए उसको जो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए जो उसको वाटर दिया जा रहा था, डिस्टिल्ड वाटर, वो उसको सही ढंग से सप्लाई नहीं हो रहे थे। कितने में ऑक्सीजन जाना है, उसको पानी जाना है, वो तक वहां के हॉस्पिटल में लोगों को ठीक से नहीं पता था। मतलब ऑक्सीजन की कमी तो थी ही, इसके अलावा सर एक और कमी थी, जो कमी थी ट्रेन्ड हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर। तो दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ना मधु, आपको ये सभी चीजें बहुत साल में मिलती हैं, आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। अब आगे गवर्नमेंट ने जो किया सो किया, 7 साल से आप भी हैं, आपने भी नहीं किया। 7 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सकता है। आप 7 साल में एक्सपर्ट्स और ट्रेन लोग ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे द लीस्ट दैट यू कुड डू इज, जो आपने लास्ट 1 महीने में किया वो आप पहले 6 महीने पहले भी कर सकते थे। अगर हॉस्पिटल होते, बेड्स होते, आईसीयू होते, ऑक्सीजन का इंतजाम होता, तो कुछ लोग तो बच जाते। मेरा पॉइंट है, हर एक जान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक भी जान नेग्लिजेंस से जाती है तो बहुत बड़ी कीमत कोई चुका रहा होता है। तो परिवार के लिए वही एक जान इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूरा देश है, लेकिन उस परिवार के लिए वही एक जान है। तो उस परिवार को तो वो नुकसान कभी जिंदगी भर नहीं पूरा होगा। अगर आप कुछ भी करके 10 जान बचा सकते हैं, वो 10 जान बचाने की कीमत है। मेरा कहना है, अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा और एफर्ट करती तो शायद कुछ और भी जान बच सकते हैं। ये नहीं कह रही गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत अच्छी चीज भी की। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल अनरेस्ट नहीं हुआ, ब्राजील में लोग सड़क पे उतरे, यहाँ नहीं उतरे, ये सब चीजें मैनेज हुई, बहुत अच्छी चीज हुई। लेकिन जो नहीं हुआ वो उस पर भी बात करने की जरूरत है, उसके बारे में बोलने की जरूरत है। तो नेग्लिजेंस के कारण जान गई क्योंकि लोग ट्रेंड नहीं है, बट ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी आप ही की थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इतना ही नहीं, मैं बता रही हूँ, एयरटेल में मतलब रांची में एक एम्प्लॉय थे जो कि काफी अच्छी पोस्ट पे थे, जिनको जो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से उनकी जान चली गई, जबकि उनके मतलब मेरे जान पहचान के थे, जबकि उनको चीफ मिनिस्टर तक से कांटेक्ट करवाया गया। Jennifer is saying, why is the state government sleeping? Yes, that is another point of view. Maybe the state governments are not active. महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर सेकेंड वेव, अगर आपने नोटिस किया, सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा केसेस जो शुरू में आए वो महाराष्ट्र से है। जब देश में 70,000 केस हो रहे थे तो उनमें से 60,000 केस महाराष्ट्र से ही थे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही थी? जब डबल म्यूटेंट केस आया था तो व्हाट वाज महाराष्ट्र गवर्नमेंट डूइंग?
महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुड नॉट फाइंड आउट, कुड नॉट टेक एक्शन। जब 50-60 हजार केसेस होने लगे उसके बाद एक्टिव हुई, पहले क्यों एक्टिव नहीं हुई? आज भी सबसे ज्यादा केस वहीं आ रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे, उनकी भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर है, लोग तो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। सर जब हम जब विश्व गुरु बनाने की बात आती है तो हम किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं बनाते, हम प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं। तो जब अगर गड़बड़ घोटाले की बात आएगी तो हम एक पर्टिकुलर तारीफ अगर आपकी होगी तो बुराई भी आप ही की होगी, बुराई अगर आपकी होगी तो तारीफ भी आप ही की होगी। बिल्कुल, तो हम तो क्वेश्चन मोदी जी को ही करते रहेंगे। और सर दूसरा मेरा ये बात है जो मैम ने आके बोला ना कि एसएसआर केस में कुछ नहीं होगा, और वो उनका स्ट्रांग बिलीव है और मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि 100% होगा। 100% इसलिए होगा, इसके दो रीजन है सर। मेरा ऐसा सोचने के पीछे दो रीजन है। एक तो सर कि जब बॉलीवुड जैसे चीज जिसने हमारे दिलो दिमाग पे करोड़ों मतलब कई सालों से राज कर रखा था, जब हम उसको दिमाग से उतार सकते हैं, हम उनको हिला सकते हैं, तो पॉलिटिक्स को भी हिला ही सकते हैं। इसके रीजन सर, इसके दो वजह हैं। एक तो सर कि जब कंगना रनावत अकेले लड़ रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तब जो मैंने सपोर्ट देखा है सेंट्रल का कंगना को, वो एक बात मुझे हमेशा बहुत ज्यादा मुझे वो चीज अच्छी लगती है कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुले तौर पे कंगना को अपोज कर रही थी तो सेंट्रल ने खुले तौर पे कंगना को सपोर्ट किया। तो एक चीज वो सर, और दूसरी की सर जैसे ही चीजें उल्टी पुल्टी होती हैं, अचानक से एंटीलिया जैसे केस कहां से आ जाते हैं, अचानक से इस तरीके के केसेस कहां से निकल के आते हैं जो सारी की सारी पॉलिटिक्स को हिला देते हैं, सारे के सारे सिस्टम को हिला देते हैं। तो सर इस तरीके की चीजें जो सामने आ रही हैं, वो सब चीजों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि ये केस डेस्टिनी तक पहुंच के रहेगा। Okay. I think Freeze is saying that, hello, hi, greetings to all. What's more important, if I could ask, sir, and all here? Hospitals, schools, etc., or tall statues, parks, stadiums? What should be the priority? Obviously, hospitals and schools, Freeze, which has never been the priority. That's the unfortunate situation. इस देश में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, एजुकेशन पे बहुत कम खर्च किया गया। एजुकेशन पे तो फिर भी, क्योंकि हम लोग का माइंड बहुत शार्प है, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी आर बेसिकली इंटेलिजेंट ब्रीड एज एन इंडियन, तो हम बहुत तरक्की कर लेते हैं अपनी बलबूते। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण हमारा तरक्की हुआ हो ऐसा नहीं है। किसी को भी यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाते अगर वो बच्चा बहुत शार्प है, तो कोई सिस्टम नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट करने का। अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो अपनी किस्मत से पढ़ता है, अपनी बलबूते पढ़ता है, तब जाके तरक्की होती है। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वेरी sharp breed people, because we have the brain which is intelligence, IQ is very strong in our case. Hospital which is medical facility, वो इंटेलिजेंस से नहीं सुधरेगा, वो इन्वेस्टमेंट से सुधरेगा, और वहां इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि अभी प्रायोरिटी कहीं और है, जिसका नतीजा इस पेंडेमिक में भुगता। अब एक पॉइंट ये हो सकता है कि उतने केसेस नहीं है तो बेड्स खाली हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बेड्स आज खाली हैं तो हम उन बेड्स को खत्म कर देंगे? नहीं, कल जब केस हुए तो बेड्स कहां थे? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपने बेड्स खत्म कर दिए। तो सवाल यह है कि हॉस्पिटल खाली होने की फिक्र में आप हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, ये पॉलिसी नहीं हो सकती। आपके पास हॉस्पिटल बनने चाहिए। हाँ, एवर सिंस दिस गवर्नमेंट हैज कम, मधु, वन थिंग इज फॉर श्योर विच इज वेरी गुड, इज कि एम्स पहले एक होता था, अब कई एम्स है। तो ये इस गवर्नमेंट में हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, बट जो पेस है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको वो ओवरशैडो कर दे रहा है। कोविड ने बताया कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज 5% है, रिक्वायरमेंट 100% है। ऐसे पेंडेमिक में 95% लोग अपनी किस्मत से बचे हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती तो शायद हमारे घर में 5 लोग अफेक्टेड थे, हमको बेड नहीं मिलता, छोड़िए आईसीयू की बात। ये सही सिचुएशन नहीं है जहां एक सिटीजन को जिंदा रहने के लिए बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आईसीयू नहीं मिलता है। ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। बेड खाली हैं, इस फिक्र से हम हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। अरे आईपीएल के पैसे लगा रहे हो, आईपीएल में इतना कमा रहे हो, उस पैसे को लगाओ और हॉस्पिटल बनाओ। आईपीएल में जो कमाया जा रहा है वो कहां जा रहा है? बीसीसीआई पॉकेट में डाल के क्या करेगी? आप उस पैसे को निकालो और हॉस्पिटल्स बनाओ। 6 महीने के भीतर हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हो? सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, फ्रीज। There is a misplaced priority is there as far as the governments are concerned, not just this government.
जितने भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं सभी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी के साथ आए, हेल्थ को किसी ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पॉलिटिक्स राइट्स एवरीथिंग इन दिस कंट्री। सो सरकार में रहना चाहिए, सरकार बची रहनी चाहिए, हम लोगों की सीट्स ज्यादा रहनी चाहिए, यही फिक्र रहा है, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए इस पर फोकस नहीं है। यस मधु, कंक्लूड। सर एजुकेशन सिस्टम का तो देखिए चेंजेस आ रहे हैं, सीबीएसई के जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं वो उस तरीके के सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना चेंज आएगा उसका पता नहीं है। ठीक है, वो कितना इंप्लीमेंट होगा, जैसे कि अभी हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होने वाले हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड को हटाया जा रहा है, सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, लेकिन अब वो बात है कि उसको इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो तो पता नहीं है। सर दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो अपना जो मैं बता रही हूँ सर, मेरे जान पहचान में 1800 की रेमडेसिविर को 1-1 लाख रुपए में खरीदा गया है। मेरे हस्बैंड ने खुद खरीदा है, तो मुझे पता है सर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो सिस्टम को सुधरने की जरूरत है। और जहां तक एसएसआर का केस है सर, मैं लास्ट में यही बोलूंगी, एसएसआर का केस मुझे नहीं पता क्या कैलकुलेशन में चेंज आएगा, न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा, डेरिवेशंस में किधर कौन सा नया फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन सर ये केस अब थमने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चेंज हो। Okay, all right, Madhu. Thank you. Yes, sir. So Thank you, that's about it. I think we'll not extend it. We were talking about this case, this development. We started with this meeting which Mr. Pawar called at his residence today, and we were discussing that. Then we talked about the Prime Minister's meeting, and then obviously for some reason it went towards COVID. But the fact remains that in Maharashtra there is something happening, something cooking, और वो क्या पक रहा है वो हमें पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है शायद चीजें बदल रही हैं, इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा इनको सामने आकर हमारे सामने दिखाई देने में, लेकिन ये इक्वेशंस का असर किस पर, किस केस पर क्या होगा, बहुत सारे लोग एसएसआर की बात करते हैं, एसएसआर केस पर क्या होगा, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे क्या होगा, अगले इलेक्शंस पे क्या होगा, कोविड मैनेजमेंट पे क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले ये गवर्नमेंट मैनेजमेंट क्या होगी ये जानना जरूरी है कि आखिर ये गवर्नमेंट मैनेजमेंट का चक्कर क्या चल रहा है। एक तरफ मिस्टर पवार, दूसरी तरफ मिस्टर उद्धव ठाकरे, और बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो वेयर इज इट ऑल गोइंग? इज इट गोइंग द बीजेपी वे और इज इट गोइंग द एनसीपी वे? क्योंकि सरकार को, भले ही सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे हो, लेकिन सरकार मिस्टर पवार चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब मानते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल सर्कल में, बिकॉज ही इज द शार्पेस्ट ब्रेन in Maharashtra politics, and who knows better than BJP. So BJP will certainly want that it should come back to a commanding situation, because you never know what happens in politics tomorrow. If things are in your hand, you can control it. If things are not in your hand, you will not be able to control. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. Come back tomorrow. We shall talk something more, because tomorrow there is a case that's coming in High Court related to Anil Deshmukh, which I spoke about at 8 p.m. We will keep an eye on that, and also we'll know exactly what the High Court says about Mr. Anil Deshmukh and the Maharashtra government petition, saying that it should not have that is CBI should not have a right to look into the transfers posting done by Mr. Anil Deshmukh, or the reason why Mr. Sachin Vaze was reinstated in jobs. So tomorrow we'll know exactly what's the view High Court has, and maybe there are other developments we'll be talking about. Come back tomorrow, connect with me, and do share the video, like the video, and stay safe. Thank you so much. Good night.